आईसीसी के अगले चेयरमैन के लिए जय शाह का नाम सामने आ रहा है। हमारे आगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, दीगर इवेंट्स भी हैं। जय शाह बजाते खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है, कभी ऐसी बात नहीं की उन्होंने, तो अगर वो बन गए तो मजीद इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, जिसकी लाठी उसी भैंस। जर्नलिस्ट ने दावा कर दिया है कि जी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में नहीं होगी और ये भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। ये जो हाथों में हाथ डाल के हाथ बुलंद करके जो है वो रॉजर बिनी का और शुक्ला का जो इस्तकबाल कर रहे थे, फिर वहां पे जाके हमने सेल्फियां भी बनवाई, हमारे चेयरमैन साहब ने ढोल ताप पे आपके पिंडी स्टेडियम के अंदर उनका इस्तकबाल भी हुआ। तो आपको लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने में कामयाब हो जाएंगे? मेरे ख्याल में अगर इंडिया नहीं भी ट्रैवल करती तो फिर भी मैं समझता हूँ कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं भी करते तो नो कंट्रीज बिग इनफ के उसकी एब्सेंस से टूर्नामेंट को कोई बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा। बावजूद इसके कि हमारी टीम को भी सिक्योरिटी के खदशात थे, हमारी टीम को भी गवर्नमेंट से बड़ी मुश्किल से क्लियरेंस मिल रही थी, उसके बावजूद हम गए, ना सिर्फ हम गए बल्कि हमने मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया। अहमदाबाद जैसे हॉस्टाइल क्राउड के सामने खेला, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर है। पाकिस्तान का राइट है चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आईसीसी ने दिया, साइन हो गया, अगर हो जाए तो अब पाकिस्तान में होना चाहिए। ये आईसीसी का इवेंट है, कोई आए ना आए पाकिस्तान में होना चाहिए। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी हाइब्रिड, लो ब्रिड, डाउन ब्रिड, कोई। लेकिन मोहसिन भाई हम आपको हर सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। जिस तरह का इनको खदशा कि ऐसे होता है वो तो क्लियर हो चुका है, सारी दुनिया की टीम अब तो वो चीज है। चेयरमैन के लिए जय शाह का नाम सामने आ रहा है। इलेक्शन रवा साल नवंबर में होने हैं, तो आप समझते हैं कि अगर दोबारा से वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर हमारे आगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, दीगर इवेंट्स भी हैं, तो भारत तो पहले ही पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत भी जाए। लेकिन तमाम तर मामलात में खुद भारतीय हुकूमत भी रुकावट है। जय शाह बजाते खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है, कभी ऐसी बात नहीं की उन्होंने, तो अगर वो बन गए तो मजीद इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, जिसकी लाठी उसी भैंस। इंडिया का पैसा है 70-80% वो पैसा देते हैं क्रिकेट चलाने के लिए, तो अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो हालात और भी भारत के काबू में आएंगे। सबसे मेन चीज ये है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, उनकी क्रिकेट टीम अब बहुत अच्छी है। वो हर वर्ल्ड कप का फाइनल, सेमीफाइनल खेल रहे हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो पूरी दुनिया उनके आगे पीछे फिरी। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से आपको अभी तक संजीदा नजर आ रहा है कि किसी न किसी तरीके से भारत को इंगेज किया जाए और ये तमाम तर जो अफवाहें हैं, स्पेकुलेशंस हैं, ये तमाम तर मामला जो हैं ये दम तोड़ जाएं और यकीनी तौर पर ये यकीनी बनाया जा सके कि भारत की जानिब से ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि भारत जो है वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा? बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान को दबाव डालना पड़ेगा, हथियार नहीं डालने पड़ेंगे। अगर सियासी ब्रेक थ्रू होता है तो फिर तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी मेरा ख्याल है काफ़ी डिटरमिन्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने स्टांस में कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, और यही कायम रखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेज़बानी दे दे लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे ना जाए। अगर भारत पाकिस्तान आता है तो पहले भी आता रहा है, ठीक है, तो हम तो मेहमान नवाज हैं और हमने बड़े दिल से इनका इस्तकबाल किया। और जब इंडिया में पाकिस्तान टीम इंडिया भी तो जाकर खेलती है ना, तो हम हमारा दिल तो खुला रहता है, तो हम तो आप बुलाते हैं और हम चले आते हैं। हमारा तो ये हाल है, हमारे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो हमारा भी दिल करता है कि आप भी हमारे मुल्क में आगे खेलें। हम आपको हर सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। जिस तरह का इनको खदशा कि ऐसे होता है वो तो क्लियर हो चुका है, सारी दुनिया की टीम अब तो वो चीज़ है ही नहीं है। तो इंडिया को चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी टीम भेजे ताकि लोग एक दूसरे के करीब आए। लोग देखना चाहते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट को ये बड़ा दिल करना चाहिए कि अपनी टीम इधर भेजे और अच्छी क्रिकेट आपको देखें। भाई जैसा अता भाई ने कहा कि स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और हमेशा कहा जाता है कि रिलीजन को, पॉलिटिक्स को, स्पोर्ट्स को, और इवन आपकी जो स्काफ कल्चर हो, जैसे शोबिस की बात करते हैं, तो इसको सेपरेट रखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड से हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमेशा रेजिस्टेंस। दोस्तों, हाल ही में खबरें आ रही हैं कि जो जय शाह हैं वो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये सब सुन के पाकिस्तान में मीडिया की हालत जो है पतली हो गई है कि भारत का बंदा आईसीसी का चेयरमैन बनेगा तो पाकिस्तान की तो बुरी हालत हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है अभी आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, जिसको लेके पाकिस्तान काफ़ी नर्वस है कि भारत पाकिस्तान में खेलने आएगा भी या नहीं आएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भारत खेलने के लिए मुश्किल ही जाए, क्योंकि अभी आपको पता ही है पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिश्ते नहीं है। तो भारत तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान खेलने जाएगा, जिससे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि होता ही है अब किसी देश में मैच होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, फिर टिकट का पैसा आता है जो कि पाकिस्तान कमा सकता था, बट वो उसके हिस्से में नहीं आ पाएगा। क्योंकि भारत का मैच मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बाहर ही शिफ्ट होगा, या तो दुबई में मैच होगा या फिर श्रीलंका में ये मैच होने वाला है। तो मतलब सारा पैसा उस देश को जाएगा, पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसको देख के पाकिस्तान मीडिया ना थोड़ा टेंशन में है कि अब अगर जय शाह आईसीसी के चेयरपर्सन बन गई
तो फिर तो मतलब वो होने ही नहीं देंगे पाकिस्तान में भारत का मैच। तो इसको लेके पाकिस्तान मीडिया का चीखना चिल्लाना शुरू हो गया कि देखो भारत का बोर्ड कितना ताकतवर हो गया है, भारत के जो लोग हैं वो आईसीसी में चेयरमैन के पद पे पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान वालों को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो चलो वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। शो हो रही है, रिलक्टेंट है वो डिसीजन लेने में। पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और अपना करेज शो की, जैसे अभी भी लास्ट टाइम हम होके आए। तो आपके ख्याल में ये आइस को मेल्ट करना कितना जरूरी है फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट? मेरे ख्याल में अगर इंडिया नहीं भी ट्रैवल करती तो फिर भी मैं समझता हूँ कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर वो नहीं भी करते तो नो कंट्रीज बिग इनफ के उसकी एब्सेंस से टूर्नामेंट को कोई बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा। तो हमारी ख्वाहिश होगी, हम तो चाहेंगे बीइंग फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के इंडिया ट्रैवल करे और उनका मैच बड़ा देखा जाएगा। लेकिन इन केस नहीं भी ट्रैवल करते तो फिर भी मेरे ख्याल में इट विल बी अ सक्सेस, और जो मिस आउट करेगी वो इंडियन क्रिकेट टीम और इंडिया उनका बोर्ड ही मिस आउट करेगा। और दूसरा ये कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जैसे आईसीसी ने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया था वर्ल्ड कप के टाइम के, आप पे सैंक्शन लग जाएंगी, आपको फाइन होगा, आपको ये होगा, हम आगे कंसीडर नहीं करेंगे। तो आईसीसी का अब रोल आएगा कि आप गवर्निंग बॉडी हैं तो अपनी प्रूफ दें कि आप किस तरह गवर्न करते हैं, तो उनके ऊपर बड़ा होना है। जर्नलिस्ट ने दावा कर दिया है कि जी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में नहीं होगी और ये भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। ये जो हम हाथों में हाथ डाल के हाथ बुलंद करके जो है वो रॉजर बिनी का और शुक्ला का जो इस्तकबाल कर रहे थे, फिर वहां पे जाके हमने सेल्फियां भी बनवाई, हमारे चेयरमैन साहब ने ढोल ताप पे आपके पिंडी स्टेडियम के अंदर उनका इस्तकबाल भी हुआ। तो आपको लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने में कामयाब हो जाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं माफी मांग लूंगा अगर ये आईसीसी से साइंड एग्रीमेंट दिखाएं कि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के राइट्स का हमारे पास एग्रीमेंट है इन रिटर्न। ओपन चैलेंज। एक नंबर 2, आपने कहा हाथों में हाथ डाले फलाना। अली सलमान, इतनी तमीज, इतनी जुर्रत, इतनी तहजीब हमारे अंदर है कि जब कोई मेहमान आता है हम उसे अल्लाह का एक वो समझते हैं, पूरी खिदमत करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। वो आए, उन्होंने बड़ी अच्छी, रॉजर बिनी, राजीव शुक्ला साहब इंडिया जाके भी उन्होंने कहा बादशाहों की तरह हमें ट्रीट किया। ये उनकी आला ज़र्फी है। देखें क्या क्रेडिट बनता है, देना चाहिए, बिल्कुल सही, दिल खोल के देना चाहिए। बिल्कुल सही है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने वहां जाके की। वो कहा जी क्रिकेट पे कोई बात नहीं हुई, पाकिस्तान बायलैटरल हमने कहा अच्छे होने चाहिए। उसके बाद जब आपकी टीम जा रही थी वर्ल्ड कप के लिए, ज़का अशरफ ने कितने बड़े बड़े दावे किए, दुश्मन मुल्क तक कह दिया। कहा ना आप लोग तो गवाह हैं, बिल्कुल दुश्मन मुल्क कह दिया। बिल्कुल। जब आप इतनी, और फिर जब तक मेरे जर्नलिस्ट नहीं जाएंगे अपने बीवी बच्चे साले बनोई बेटी बेटा पूरा खानदान ले गया वहां पे जाके, फिर एक कोने वाले कमरे में अकेला वो सब इकट्ठे थे, ये अकेला बैठा रहा अपने खानदान के साथ। बात ये है भाईजान कि जब बात होती है बराबरी पे, जब आप खुद ही, इन्होंने लेटर लिख दिया आईसीसी को कि जी अगर इंडिया नहीं आएगा 2025 में हमें इतना पैसा दें। पहले निजम सेठी ने हमें जलील करवाया, जो अदालत में गया। आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ? ये सारा कहते हम 1.5 साल रहता है, 1.5 साल। अली सलमान, अगर आप मेरे से एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मोहसिन अली 35 साल इस फील्ड को, एक ही जुमला, पाकिस्तान का राइट है चैंपियंस ट्रॉफी। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा। तो आपको क्या लगता है कि जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे जय शाह, तो क्या वो अलाउ करेंगे भारतीय टीम को पाकिस्तान में खेलने के लिए? मुझे तो लग रहा है कि नहीं करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान बीच में से उंगली करता ही रहता है। तो हालांकि मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं खेलना चाहिए भारत को पाकिस्तान में जाके। इसके अलावा पाकिस्तान का रोना धोना तो शुरू होता ही रहता है कि भारत पाकिस्तान नहीं आता है, हमारी टीम तो भाई भारत में खेलने चली गई थी, वर्ल्ड कप का मैच खेलने चली गई थी, ये वो ऐसे वैसे। तो देखो भारत में जब पाकिस्तान की टीम आई थी तो उनका कैसे वेलकम किया गया था, और पाकिस्तान में आपको पता ही है खतरा रहता है, तो भारत का वहाँ पे जाना मुश्किल ही है। और जब तक मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पूरी तरह से अच्छे नहीं हो जाते तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैच यहाँ पे पाकिस्तान के साथ होने वाला है, और भारत को जाना भी नहीं चाहिए मेरे ओपिनियन से। आपको क्या लगता है कि भारत को जाना चाहिए, या जय शाह जो है वो भारतीय टीम को अलाउ करेंगे पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताओ।